चले जी। अब हम अपनी प्रैक्टिस के अंदर एक और सवाल को जो है वो इंक्लूड करते हैं एंड दैट क्वेश्चन इज DFF fossil fuels. DFF is a medium sized listed business in the Balochistan province. It has for many years focused on coal mining. Coal mining पे इनका focus रहा है. Although DFF prides itself on its good safety record, mining is inherently dangerous, and there are occasional accidents and miners with health related issues as a result of their work. DFF is a large local employer. Local communities heavily reliant on DFF for work. एक मीडियम साइज्ड कंपनी है ये बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर, ठीक है, लेकिन लिस्टेड है। बहुत सालों से कोल माइनिंग कर रही है। कोल माइनिंग के डेंजर्स हैं, अपने नुकसान आते हैं, लोगों को इससे नुकसान होता है, लेकिन बहरहाल DFF एक लार्ज यानी बड़े स्केल पर एक बड़ा एम्प्लॉयर है उस जगह का, और लोकल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर रिलाई करती है। यानी वहाँ पे बहुत सारे लोगों का रोजगार चलता है, रोजी रोटी चलती है इस कंपनी की वजह से। A traditional hazard in coal mining is the presence of methane, a flammable gas. It is released as coal is disturbed, and in its raw form, known as coal mine methane or CMM. It is of variable quality and concentration. Mines traditionally ventilate to release the gas so mining can continue safely. एक बड़ा यानी आपके लिए कोल माइनिंग के अंदर नुकसान है एक मीथेन नाम की गैस का। फ्लेमेबल किस्म की गैस है। जब कोल डिस्टर्ब्ड होता है तो उसके बाद रॉ फॉर्म में कोल मीथेन वगैरह ही सारा निकलता है, ठीक है। और माइनिंग के अंदर इसको जो है वो वेंटिलेट किया जाता है, इस गैस को निकाला जाता है ताकि माइनिंग की जा सके। हाउएवर, मीथेन गैस इज पर्टिकुलरली बैड फॉर द एनवायरनमेंट एज अ ग्रीन हाउस गैस, हैविंग 21 times the effect of carbon dioxide. Plus, it is also saleable if it can be processed to make it sufficiently pure. DFF have developed and patent protected an innovative method for capturing the gas from ventilation ducts and processing it efficiently for bottling sale. सही है। इसको बेचा जा सकता है, सेलेबल बन जाती है ये चीज़ अगर आप इसे प्रोसेस करें और प्रोसेस करके प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करें। DFF के पास एक पेटेंट प्रोटेक्टेड इनोवेटिव मेथड है इसको कैप्चर करने का वेंटिलेशन डक्ट से और फिर उसे प्रोसेस करने का ताकि ये बॉटलिंग सेल में इस्तेमाल हो सके, ठीक है। The technology is unique and was expensive to develop. The board of DFF set up a separate division, the methane extraction division, to develop the technology, and this division is now responsible for commercializing it. Although the new technology has proven its value in a laboratory environment, clear estimates of yields and running costs in the real world are not yet available. DFF is keen to exploit this technology beyond its own business and is therefore looking to divest itself of the methane extraction division. Some information has been gathered by Mazar Talpur, the head of finance, to produce a valuation of the division. इन्होंने हमें अपेंडिक्स 1 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं भाई हमें अब रियल वर्ल्ड की कॉस्ट वॉस्ट का पता नहीं है, लेबोरेटरी का तो पता चल गया, ना यील्ड का एस्टिमेट है हमारे पास और ना हमारे पास रनिंग कॉस्ट का कोई एस्टिमेट। तो ये कहता है कि भाई DFF जो है बड़ा कीन है इस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लॉइट करने के लिए और वो चाह रहे हैं कि उससे डाइवेस्ट कर लें ताकि और लोग भी फायदा उठा सकें। Two potential methods of divestment are considered: a demerger and a management buyout. Both were discussed at a recent board meeting, appendix number 2. ठीक है सर, ये वैल्यूएशन, डीमर्जर, स्पिन ऑफ, इस तरह का एक सवाल हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। 12 अपेंडिक्स 1 में देखते हैं हमें क्या दिया है इन्होंने। अपेंडिक्स 1 में कहते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द मीथेन एक्सट्रैक्शन डिवीजन, डिविजनल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मीथेन एक्सट्रैक्शन डिवीजन एज एट 31 दिसंबर 2024। ठीक है, नॉन टेंजिबल करंट एसेट्स, नॉन करंट टेंजिबल एसेट्स दिए हुए हैं, इंटेंजिबल्स दिए हुए हैं, फिक्स एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स बहुत कम है, इंटरकंपनी लोन है, अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, कंपनी लॉस में चल रही है। डिविजनल स्टेटमेंट ऑफ P&L, डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ज़्यादातर यही होगा और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सैलरी वगैरह होगी। एक्सपेरिमेंटेशन इंटरकंपनी लोन के ऊपर इंटरेस्ट होगा, लॉस फॉर द ईयर। The intercompany loan would need to be repaid in full if the ownership of the division changes. ओनरशिप चेंज होती है तो भाई ये लोन आपको पे करना है। बम बंधा हुआ होता है ना, आपके घर पे कोई आया उसने बम बांधा हुआ है, आपको देख के डर लगता है, ऐसे ही ये कंपनी आप उठाएं, इसने एक बम बांधा हुआ है बहुत बड़े लोन का, रुपीज इन मिलियन है, हाँ 6 अरब का लोन है। Subject to field testing, the following is currently anticipated. First year sales potential, assuming the technology is licensed to manufacturers
PKR 5,000 million growing at 20% per year thereafter. 5,000 मिलियन पहले साल की सेल होगी या रेवेन्यू होगा, और फिर वो 20% के ऊपर ग्रो करेगा देयर आफ्टर. फर्स्ट ईयर की कॉस्ट होगी फॉलोइंग फ्रॉम द एंटिसिपेटेड सेल्स PKR 4,000 मिलियन ग्रोइंग एट 15% पर ईयर देयर आफ्टर. 15% पे ग्रो होती चली जाएगी. द प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ऑफ अ सिमिलर बिजनेस इज 48 टाइम्स. पी रेशियो, अगर हम अर्निंग कैलकुलेट कर लेते हैं तो बहरहाल हम पी रेशियो निकाल सकते हैं. द इक्विटी बीटा टू यूज फॉर वैल्यूइंग द डिवीजन इज 2.1. करंट रिस्क फ्री रेट 5% है. मार्केट रेट ऑफ रिटर्न आपको RM दिया हुआ है 14.5238%. RM आपको दिया हुआ है, तो इससे आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी बैरल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. रिस्क फ्री रेट मौजूद है, RM मौजूद है, RF मौजूद है, और आपका इक्विटी बीटा मौजूद है. RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा इक्विटी विल गिव यू द कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिस्काउंट रेट. ठीक है. अच्छा जी, ये देखिए इन्होंने आपको अच्छा एक्सपेंस की भी ग्रोथ बता दी है. सॉरी, ये मैं मिस कर गया. 15% की ग्रोथ यहाँ पर है, 20% की ग्रोथ यहाँ पर है. हम प्लॉट कर सकते हैं, प्लॉट करके डिस्काउंटिंग कर सकते हैं, डिस्काउंटिंग करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. एक्सट्रैक्ट ऑफ बोर्ड मिनट्स डिस्कसिंग अ मैनेजमेंट बाय आउट कंपेयर टू अ डीमर्जर फॉर डिस्पोजिंग ऑफ द मीथेन एक्सट्रैक्शन डिवीजन. ठीक है. ये कहते हैं प्रेजेंट CEO मौजूद थे, चेयरमैन थे, हेड ऑफ ऑपरेशन थे, हेड ऑफ फाइनेंस थे. अपॉलॉजीज, 2 लोग नहीं आ सके. मिनट्स में कहते हैं MM रिपोर्टेड. MM यहाँ पे कौन है ऊपर? Head of operations. That research and development was more or less complete, with field trials due to begin soon. All being well, the division should be ready for sale in a month or two. MT reported he is working on a potential valuation, will report back to the board as soon as possible. ये finance वाला बंदा होगा. Mazar Talpur, head of finance. The board discussion turned to the method of divestment, where a demerger and management buyout were discussed as follows. मैनेजमेंट बायआउट का मतलब है जो लोग इस सेटअप को चला रहे हैं, इस चीज को चला रहे हैं, आप उन्हीं को ये कंपनी बेच दें. Demerger the division. The division could be moved into a separate legal entity. Spin off कर दिया आपने, नई entity बना दी. That would either be floated on the stock exchange or sold privately, perhaps to a private equity group, या फिर आप उसे stock exchange पर list करवा के लोगों से उसके पैसे ले लेंगे, जनरल पब्लिक से. Management buyout. Reported that the divisional management team have worked tirelessly to develop the methane extraction technology, and preliminary discussions indicate that they would be keen to acquire the division from DFF. The management team would, however, need to obtain finance as their personal financial resources are limited. इन्हें फाइनेंस की जरूरत है. अब ऑलरेडी इंटरकंपनी लोन है अंदर, उल्टा इनके पास पैसे नहीं है, इनको वो भी लेने, वैल्यूएशन के भी और लोन की भी पेमेंट. MT suggested that DFF could potentially lend the team the money to acquire the business with a loan repayable in, for example, 10 years time. यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई DFF उनको वक्त दे दे और पैसे भी उधार दे दे 10 साल के ऊपर. Added that the team were essentially all research engineers, with the exception of a financial controller and a newly appointed marketing manager. KU asked for an action point to be recorded for Bilal Ghaffari, absent, to conduct an HR audit of the division to consider the ability of the management team to manage a standalone business. उन्होंने कहा ठीक है, आप इस टीम को असेस कर लो कैसी टीम है. सारे इंजीनियर भरे हुए हैं, एक मार्केटिंग मैनेजर है, एक फाइनेंशियल कंट्रोलर है, वो भी न्यूली अपॉइंटेड है, बराबर उसके अलावा सब इंजीनियर है. तो बोला ठीक है चलो एक HR ऑडिट कर लो इनका. HR ऑडिट में देखते हैं अगर लड़के काबिल है तो शायद हम इन्हें पैसे दे देंगे 10 साल के ऊपर, लोन वोन दे देंगे, और इसको जो है वो फिर कंपनी को ये मैनेजमेंट चला लेगी. ठीक है. हमसे क्या चाहते हैं भाई? हमसे कहते हैं evaluate the issues in valuing methane extraction division and recommend an indicative valuation based on the information available. State and explain any assumptions you feel are required. सर 2 ही तो चीजें दी हैं आपने यहाँ पर. एक बताया सेल्स क्या है, परपेचुटी पे उसकी उसकी 20% के ऊपर आपने ग्रोथ बता दी देयर आफ्टर. ये नहीं बताया 5 साल की है, 10 साल की, 25 साल की है. डिविडेंड ग्रोथ मॉडल जो हमारा है D नॉट इंटू 1+D अपॉन A माइनस D, इससे हम इसको डिस्काउंट कर सकते हैं, इसको भी डिस्काउंट कर सकते हैं. रेवेन्यू में से, रेवेन्यू की प्रेजेंट वैल्यू में से एक्सपेंस की प्रेजेंट वैल्यू माइनस करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर आपके पास आ जाएगा, यानी नेट आपकी वैल्यूएशन आ जाएगी कितनी बनती है उस प्रॉफिट के नंबर के हिसाब से. सही, ग्रोथ दोनों की अलग अलग. फिर उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पास क्या अजम्पशंस हैं, क्या मसले मसाइल हैं, और चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, ये वाला सारा डिस्कशन होगा. और फिर जो वैल्यू निकलेगी उसमें से 12 आपको लोन का अमाउंट पे करना है. लोन के अमाउंट के अलावा आपको इक्विटी का अमाउंट यहाँ पे जो है वो देना होगा. लोन वाले को लोन वापस करेंगे, इक्विटी वाले को इक्विटी वापस करेंगे. फिर कहते हैं ये 2 मेथड्स को आप आपस में जो है वो कंपेयर करें डिस्पोज करने का. और की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इशूज जो DFF इस वक्त फेस कर रहा है, बताएं इसको कैसे एड्रेस करना चाहिए. सबसे पहले फोकस करें इसके ऊपर.
मैथ्स आपके सामने है, किताब आप खोल सकते हैं, नंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं, वैल्यूएशन जिस तरीके से आपको समझ आती है करें। आई एम गिविंग यू 5 to 7 मिनट्स, उसके बाद फिर मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। ज़रूर फोकस करना कि यहाँ पे डेटा कितना कम दिया हुआ है और तुम्हें कौन कौन सी असम्पशन लेनी पड़ रही है।